हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लानर बाय आर्या में। तो दोस्तों हम देख रहे थे क्लास 10 की एक्सरसाइज 11.1 एरिया रिलेटेड टू सर्किल, मतलब वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल चैप्टर का लगभग 10 क्वेश्चन देख चुके थे। इनके जितने भी थ्योरी है सभी को समझ चुके थे दोस्तों, बहुत ही प्यारे तरीके से। तो दोस्तों देखिए, आप थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए हमें, हम आपके लिए सब कुछ करेंगे, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम है, जो भी सोल्यूशन आपको चाहिए मैथ से रिलेटेड, सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करेंगे हम दोस्तों। बस आप हमें थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सा हमारे चैनल को शेयर कर दिया कीजिएगा। चैनल अपने इस चैनल को अगर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो फिर दोस्तों वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्लास। तो दोस्तों हम देखेंगे एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्यूशन समझेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 तक देख चुके थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक चाप की लंबाई है 10 पाई। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या है और वृत्त के चाप की लंबाई 10 पाई सेंटीमीटर है। तो इस चाप के केंद्रीय कोण का माप बताना है, ठीक है। कोई वृत्त है, ठीक है, इसका जो है वृत्त का त्रिज्या कितना है, त्रिज्या दोनों त्रिज्या कितना कितना होगा, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या है। मतलब ये त्रिज्या भी है 12 सेंटीमीटर और ये त्रिज्या भी है 12 सेंटीमीटर। त्रिज्या तो दोनों सेम ही होगा। और ये चाप की लंबाई कितना है, 10 पाई सेंटीमीटर। चाप यही होगा, ठीक है। ये चाप की लंबाई, मतलब क्वेश्चन में दे क्या दिया, एल बराबर दे दिया है कितना 10 पाई सेंटीमीटर, ठीक है। चाप को हम एल से सूचित करते हैं और त्रिज्या को आर से सूचित करते हैं। आर दे दिया है 12 सेंटीमीटर। तो हमसे थीटा का मान पूछ रहा है। केंद्रीय कोण मतलब यहाँ पर जो कोण बनेगा थीटा, इसका मान कितना होगा। दोस्तों ऑप्शन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारे तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। दोस्तों देखिए आपने क्या पढ़ा है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का एक दूसरा फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, एल और आर में रिलेटेड। ये पढ़े हैं ना, 1/2 इंटू एल इंटू आर, ठीक है। लेकिन त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का नॉर्मल फार्मूला आप क्या जानते हैं, थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर, ये जानते हैं। बराबर हो गया 1/2 इंटू एल कितना है, एल कितना है 10 पाई, एल है 10 पाई और त्रिज्या कितना है 12, ठीक है। तो ये पाई से पाई तो कट गया, ठीक है। और 2 से 2 पंचे 10 कटा, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या हो गया, थीटा बट्टा 360 और आर का मान कितना है 12 है ना। तो यहाँ पे आर का मान रखेंगे 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, बराबर 12 पंचे 60 हो गया, ठीक है। तो थीटा का मान निकालने के लिए क्या हो जाएगा, 60, 144 गुना में है तो भाग में चला जाएगा और 360 भाग में है तो गुना में चला जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा आप कटेगा कितना से, 12 से कट जाएगा, 12 तिया 36, 30 से लगेगा और 12 से 12 मरतबे लगेगा, 12 पंचे 60। मतलब थीटा का मान कितना आ गया, 30 पंचे 150 डिग्री, ठीक है। तो अपना ऑप्शन नंबर कौन सा है इसमें, 11 नंबर का 150 डिग्री, ऑप्शन नंबर 4। तो आंसर कौन सा हो गया, आंसर हो गया अपना ऑप्शन नंबर 4। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को समझने में आपको कहीं भी किसी तरह का डाउट हो तो जरूर कमेंट करके बताइए। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12। दोस्तों 12 का ए और बी दोनों क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा। 12 के ए में कहते हैं किसी वृत्त की त्रिज्या को m गुना कर देने पर नए और पुराने वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 का ए। मान लेते हैं कि प्रथम वृत्त का त्रिज्या क्या था, पहले वृत्त का त्रिज्या कितना है, पहले वृत्त का त्रिज्या R1 मान लेते हैं, ठीक है। R1 मान लेते हैं, ये कितना 1 सेंटीमीटर रहा होगा, मान लिया 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई R1 का स्क्वायर, मतलब 1, R1 के जगह पर क्या रखेंगे 1, मतलब इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन इसकी त्रिज्या को करना है क्या, m गुना करना है, ठीक है। तो दूसरे वृत्त का त्रिज्या क्या हो जाएगा, दूसरे वृत्त का त्रिज्या क्या हो जाएगा, R2 कितना हो जाएगा, इस एक का m गुना करेंगे तो m सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर, मतलब R2 के जगह पर क्या रखेंगे m, मतलब क्या हो जाएगा m स्क्वायर पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। होंगे कि नहीं होंगे, R2 की जगह पर m रखेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे तो m स्क्वायर होगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि नए और पुराने वृत्त का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात। तो ऊपर में क्या रखेंगे, नए वृत्त का मतलब दूसरा वाला वृत्त का अनुपात रखेंगे ऊपर में m स्क्वायर पाई और पुराना वृत्त को बाद में रखेंगे नीचे में, ठीक है। पाई से पाई कटा, क्या आया रेशियो m स्क्वायर बट्टा 1, मतलब m स्क्वायर अनुपात 1 आया। अपना ऑप्शन नंबर कौन सा है, 12 का ए का m स्क्वायर अनुपात 1, ऑप्शन नंबर 4 है दोस्तों। बहुत ही प्यारा सा तरीका से सोल्यूशन हो चुका है। तो चलिए देखते हैं अब इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन के बी का सोल्यूशन। दोस्तों 12 का बी भी है, बहुत ही प्यारा सा। 12 नंबर क्वेश्चन के बी में क्या कहता है कि किसी वृत्त की त्रिज्या को 2 गुना करने पर, किसी वृत्त की त्रिज्या को 2 गुना करने पर पुराने और नए वृत्त की परिधि का अनुपात क्या होगा। तो त्रिज्या को हमको क्या करना है, 2 गुना करना है। तो त्रिज्या पे ध्यान देते हैं। तो मान लेते हैं कि पहले वृत्त का त्रिज्या क्या है,
वृत्त का त्रिज्या पहले मान लेते हैं क्या, वही 1 मान लेते हैं। r1 बराबर अगर 1 सेंटीमीटर है तो इसका परिधि क्या हो जाएगा, परिधि क्या होगा 2 पाई r, 2 पाई r की जगह पर क्या रखेंगे 1 रखेंगे तो परिधि क्या आएगा 2 पाई सेंटीमीटर, ठीक है। और दूसरे वृत्त जो उसको दोगुना करने के बाद जो होगा दूसरे वृत्त का त्रिज्या कितना हो जाएगा R2, दोगुना करेंगे ना तो R2 को दोगुना कर देंगे पहले का, तो पहला का दोगुना कितना होगा 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसका परिधि अगर हम निकालते हैं तो परिधि क्या होगा 2 पाई R2, यहाँ पे R1 होगा तो R2 के जगह पर 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 पाई सेंटीमीटर, ठीक है। तो अनुपात किस किस का पूछ रहा है, 12 के भी में पूछ रहा है कि पुराने और नए वृत्त का। तो पुराना वृत्त तो ये है तो इसका क्या हो जाएगा 2 पाई, और नया वृत्त का परिधि क्या है 4 पाई, ठीक है। तो पाई से पाई कटा क्या आया 2/4, ये भी कट के कितना आएगा 1/2, मतलब कि 1:2 आएगा। ऑप्शन नंबर अपना कौन सा सही होगा ऑप्शन नंबर 1 एकदम से करेक्ट आंसर। दोस्तों बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया क्वेश्चन, अगर नहीं आया हो तो जरूर से कमेंट करके बताएं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13। दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि यदि किसी अर्धवृत्त का परिमाप 54 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। अर्धवृत्त का बात कह रहा है, अर्धवृत्त कैसा बनता है ऐसा, ठीक है। अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 13 है। अर्धवृत्त का परिमाप क्या दिया हुआ है, अर्धवृत्त का परिमाप दे दिया है कितना, अर्धवृत्त का परिमाप बराबर 54 सेंटीमीटर से दिया हुआ है, 54 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसकी त्रिज्या हमसे पूछ रहा है, ठीक है। बहुत ही प्यार से क्वेश्चन। अर्धवृत्त का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, r इंटू पाई प्लस 2 होता है बराबर 54 सेंटीमीटर है, ठीक है, बराबर 54। और इस पाई प्लस 2 दोनों को जोड़ने पर कितना आता है 36/8 आता है। तो सीधे से आप लिख सकते हैं 36/8 में 36/7 आता है 54 सेंटीमीटर, ठीक है। तो r का मान क्या हो जाएगा 54, और ये वाला इधर जाएगा तो पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा 7/36, ठीक है 36। अब देखिए 36 से 18 दूनी 36, 18 तिया 54, ठीक है 18 दूनी 36, 18 तिया 54, कितना 54 सेंटीमीटर दिया हुआ अर्धवृत्त का परिमाप। देखिए पाई प्लस 2 करने पर कितना होगा 22/7 प्लस 2 है तो 22 14, 22 प्लस 14/7 हो जाएगा, 4 2 6 2 1 3, 36/7 होगा, 36/7 ठीक तो है। फिर देखिए यहाँ देखिए 18 से 18 तिया 54 और 18 दूनी 36 कट जाएगा, मतलब क्या आया 21/2 आया, ठीक है। 21/2 इसको पॉइंट में चेंज करेंगे तो 10.5 सेंटीमीटर क्या आ गया इस अर्धवृत्त का त्रिज्या आ गया। तो थोड़ा सा हमें लग रहा था कि मिस्टेक हो गया, लेकिन नहीं हुआ मिस्टेक, आंसर आ गया 10.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर अपना 2 है करेक्ट से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है इसका ऑप्शन नंबर कौन सा मैच किया, ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए दोस्तों चलते हैं आप इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 नंबर क्वेश्चन भी है बहुत ही प्यारा सा। इसमें कहता है कि यदि किसी वृत्त का परिधि और क्षेत्रफल आंकिक रूप से समान है तो वृत्त का व्यास क्या होगा। कोई वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि क्या है आंकिक रूप से समान है, मतलब उसका वैल्यू समान है। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई r होता है, क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर होता है, ये दोनों क्या है आपस में बराबर है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि वृत्त का व्यास क्या होगा। तो यहाँ से हम r का मान निकाल सकते हैं, पाई से पाई कट गया, एक r से एक ठो r कट जाएगा, तो r का मान क्या आ जाएगा 2। तो त्रिज्या आ गया 2, तो व्यास बराबर क्या होगा, व्यास मतलब d बराबर क्या होता है 2r होता है, त्रिज्या का दोगुना, तो 2 गुने 2 हो जाएगा, मतलब 4 सेंटीमीटर नहीं दिया हुआ 4 इकाई होगा, ठीक है। तो 4 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन कितना है, ऑप्शन 4 है 1 में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 कर गया मैच, तो यही होगा अपना प्यारा सा सॉल्यूशन। इसके बाद देखेंगे आइए दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है कि यदि किसी वृत्त की परिधि 4 पाई से बढ़कर 8 पाई हो जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, ये पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर अपना क्या है 15 है, ठीक है। बुक को हाथ में ही ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है किसी वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि कितना दिया हुआ है 4 पाई है, पहले कितना है 4 पाई। वृत्त का परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r, ये दिया हुआ है 4 पाई, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से 2 दूनी 4 कैंसिल हो गया, मतलब r का मान 2 आया, ठीक है। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर, मतलब r स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4 पाई आ जाएगा पहला का क्षेत्रफल, ठीक है। लेकिन अगर बढ़ाने के बाद वृत्त का परिधि कितना दिया हुआ है 8 पाई दिया हुआ है, वृत्त का परिधि 4 पाई से लेकर 8 पाई कर दिया गया है। तो यहाँ देखिए 2 पाई r बराबर क्या हो जाएगा 8 पाई, तो ये पाई से ये पाई कट गया, ठीक है, 2 से 2 चौका 8 कट गया, तो r बराबर कितना आ गया 4। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा
पाई आर स्क्वायर, मतलब कितना आ जाएगा 16 पाई। तो अब पूछ रहा है कि इसका क्षेत्रफल कितना गुना हो गया है, तो बताइए। पहले 4 पाई था, हो गया 16 पाई, मतलब 16 पाई बट्टा 4 पाई, कैंसिल करेंगे तो 4 चौका 16, मतलब कि कितना हो गया 4 गुना हो गया। तो दोस्तों समझ में आया आपको। तो ये कौन सा इसका ऑप्शन सही हो जाएगा एकदम से, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही, जिसमें दिया हुआ है 4 गुना। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को समझने में आपको कहीं भी किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो देखिए दोस्तों, अपना क्वेश्चन नंबर 16 भी है बहुत ही प्यारा सा, जिसमें कहता है कि एक वर्ग का परिमाप किसी वृत्त की परिधि के बराबर है, ठीक है। तो इसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा ये बताना है। एक वर्ग का परिमाप, क्वेश्चन नंबर कितना है 16, ठीक है। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुने भुजा होता है। एक को मान लिए भुजा किसके बराबर है, वृत्त की परिधि के बराबर है। तो वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई आर, मतलब 4 गुने भुजा जो है 2 पाई आर के बराबर है। तो हमसे पूछ रहा है इसमें कि उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल और इस वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात, ठीक है। तो यहाँ देखिए 2 से 2 दूनी 4 तो कट जाएगा, ठीक है। 2 से 2 दूनी 4 कट गया, तो बचे क्या A2A बराबर पाई आर बच गया, ठीक है। 2A बराबर पाई आर बच गया। तो A और R का रेशियो निकाल लेते हैं हम यहाँ से। तो A हो जाएगा, R को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा A बट्टा R, इधर पाई है, इधर से 2 इधर जाएगा भाग में तो 2 आ जाएगा, ठीक है। मतलब A का भुजा कितना, अगर पाई है तो R का त्रिज्या कितना होगा 2 होगा। दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात हमसे पूछ रहा है ना, तो क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल करेंगे। वर्ग है, ऊपर वाला वर्ग का भुजा दिया हुआ है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, मतलब इसका भी स्क्वायर करना होगा तो पाई स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे वाला जो त्रिज्या R दिया हुआ है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। पाई आर कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, तो पाई और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, ठीक है। तो पाई से 1 पाई कट जाएगा तो कितना आ गया अनुपात, पाई अनुपात 4, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी समझने में अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो जरूर से कमेंट करके बताइएगा। अनुपात पूछ रहा था ना, तो पाई बट्टा 4 है, तो अनुपात कितना हो जाएगा पाई अनुपात 4। ऑप्शन नंबर अपना करेक्ट हो गया, अपना ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी समझने में फ्रेंड्स आपको कहीं भी डाउट नहीं होना चाहिए, बस थोड़ा सा हमें सपोर्ट की आवश्यकता है आपकी। आप थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए, थोड़ा सा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, अपने क्लास के साथियों को, जितने भी हैं उनको बताइए हमारे बारे में। इसी से हमको सपोर्ट मिलेगा। चैनल पर जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। तो देखिए दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन में लैंग्वेज है थोड़ा सा बड़ा, देख लेते हैं कि क्या कहता है कि एक तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ा गया है। तार है, उसको इस वर्ग के रूप में मोड़ दिए हैं, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया है, इसका क्षेत्रफल है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको तार के रूप में मोड़ने के बाद इसका क्षेत्रफल कितना है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि इस तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाता है, अगर इसी तार को इस वृत्त के रूप में मोड़ते तो इसका क्षेत्रफल क्या होता ये पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्षेत्रफल मालूम है, इसमें तार कितना था ये मालूम करने के लिए हमको इस वृत्त नहीं, ये वर्ग का हमें परिधि मालूम करना पड़ेगा, वर्ग का परिमाप मालूम करना पड़ेगा, तब ना पता चलेगा कि इसमें कितना तार था। अब उसी तार को ना घुमा के क्या किया गया, वृत्त बनाया गया है। तो आयत इस वर्ग का जो परिमाप होगा उस वृत्त के परिधि के बराबर होगा, तो हमें पता चल जाएगा कि तार बराबर लगे हैं तो इसका त्रिज्या क्या होगा। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सलूशन। वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर बराबर 121 दिया हुआ है, तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर 121। इधर से स्क्वायर हटा है, देखिए रूट लग गया है, रूट अंडर 121 का मान मतलब 121 का वर्गमूल कितना होता है 11, मतलब इस वर्ग का भुजा कितना है 11 सेंटीमीटर, ठीक है। तो तार का माप क्या हो जाएगा, तार का माप मतलब इस वर्ग का परिमाप निकालेंगे, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है 11 गुने 4, मतलब 44 सेंटीमीटर तार लगा होगा इस वृत्त को घेरने में, मतलब इस वर्ग को घेरने में, ठीक है। तो इसके बाद कह रहा है कि इसको एक वृत्त के रूप में मोड़ देते तो इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता, मतलब एक 44 सेंटीमीटर तार इसमें लगा। अगर इसी तार को 44 मीटर तार से हम एक वृत्त बना देते, ठीक है, तो वृत्त का परिधि भी 44 सेंटीमीटर हो जाता, तो वृत्त का परिधि भी क्या हो जाता 44 सेंटीमीटर, समझ में आया। तो वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई आर बराबर 44, ठीक है। तो आर का मान निकालना होगा तो 44 बट्टा 2 और पाई का मान क्या होता है 22 बट्टा 7, तो बट्टा 7 होगा तो ये 7 चला जाएगा ऊपर, 22 दूनी 44, 2 से 2 कट गया, मतलब आर मान आ गया 7। तो इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, इस वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22 बट्टा 7, आर का मान देख लेते हैं पहले किस में दिया हुआ है
सीधे से अनुपात में दिया हुआ था, 7 हो जाएगा और गुने 7 हो जाएगा। आर स्क्वायर मतलब आर का स्क्वायर करेंगे, 7 को 7 से गुना करेंगे, तो 22 को 7 से गुना करेंगे तो कितना होगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अपना ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया? अपना ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 है एकदम से करेक्ट आंसर। दोस्तों दिख नहीं रहा है? हाँ दिख रहा है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर 1 हो गया एकदम से करेक्ट इस क्वेश्चन नंबर 17 का। तो फ्रेंड्स आइए देख लेते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 को। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन कैसे करेंगे। इसमें कहता है किसी वृत्त के एक त्रिज्य खंड का परिमाप है 29 सेंटीमीटर, यदि वृत्त की त्रिज्या 6.5 सेंटीमीटर हो तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वृत्त का फिगर बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये वृत्त रहा, ये इसका केंद्र रहा, ठीक है। इसका त्रिज्या कितना दे दिया है 6.5 सेंटीमीटर, त्रिज्या ये भी है 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसके त्रिज्य खंड का परिधि दे दिया, त्रिज्य खंड का परिधि, त्रिज्य खंड का परिमाप मतलब ये जो त्रिज्य खंड है यही ना है, त्रिज्य खंड कौन सा हुआ, ये हुआ, ठीक है। और ये दोनों भुजा हमको मालूम है, तो इतने दूर का लंबा हम निकाल नहीं सकते हैं क्या। तो देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि त्रिज्य खंड का परिमाप दे दिया है, त्रिज्य खंड का परिमाप, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं कितना है, ये L है, ठीक है। तो त्रिज्य खंड का परिमाप दे दिया है 29, जिसमें से हमको ये दोनों भुजा मालूम है, मतलब 6.5 और 6.5 मालूम है, L नहीं है पता। इस तीनों को जोड़ने के बाद कितना आया है 29 आया है। तो L बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 6.5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 6 12 1 13 हो जाएगा, बराबर 29 होगा। तो L का मान क्या आ जाएगा 29 - 13, 9 में से 3 गया तो 6 16 हो जाएगा, L का मान 16, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमको R का मान मालूम है कि कितना है 6.5 है, L हमको निकल गया है कि 16 है। तो क्या हम त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला तो हमने बताया आपको कि 1/2 इंटू L इंटू R होता है। तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 16 इंटू 6.5, तो 2 से 2 8 16 कटेगा, तो 8 5 40, हाथ में 4 8 6 48, 48 4 52, एक अंक के बाद दशमलव आएगा मतलब 52 हो जाएगा, 52 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो अपना ऑप्शन नंबर 4 हो गया दोस्तों एकदम से करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स समझने में अगर आपको कहीं भी डाउट हो, किसी भी तरह का परेशानी हो रहा हो तो जरूर से कमेंट करके बताइए, या फिर एकदम से आसानी से आपको समझ में आ रहा है तो वो भी कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, थोड़ा वीडियो बनाने में थोड़ा अच्छा लगेगा हमें, जो थोड़ा ज़्यादा तो खुशी और ज़्यादा वीडियोस आपको दे पाएंगे और ज़्यादा सोल्यूशंस आपको दे पाएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 भी है बहुत ही प्यारा सा, ठीक है। इसमें क्या कहता है कि 14 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो कितना है 14 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है, जैसे मान लीजिए ये वर्ग है, कितना भुजा है इसका 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसके अंतःवृत्त मतलब इसके अंदर में जो वृत्त होगा सबसे बड़ा वो कैसा होगा, ऐसा, सॉरी मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो इसका वृत्त अंदर वाला कैसा बनेगा, ऐसा ऐसा, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है तो इसको आप सीधा कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसा वृत्त बनेगा, अंदर में इसका केंद्र होगा यहाँ पे। तो इसका मैक्सिमम व्यास कितना होगा, तो जितना ये वर्ग का भुजा है तो उतना इसका व्यास भी होगा, कितना होगा 14 सेंटीमीटर। तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ये चीज़ समझ में आया, ठीक है। अगर ये चीज़ समझ में आ गया तो देख लीजिए यहाँ से 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर भी हो गया। तो वृत्त का त्रिज्या कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल क्या होगा पाई r स्क्वायर, पाई का मान 22/7, R स्क्वायर मतलब 7 × 7, 7 से 7 कटा, 22 7 कितना हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अपना ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया। देखिए यहाँ पाई के पदों में आंसर दिया हुआ है, तो ये चीज़ नहीं करना है, ये चीज़ नहीं करना है। तो क्या हो जाएगा पाई गुने R स्क्वायर मतलब 7 को 7 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से अब अपना कौन सा ऑप्शन मैच किया, ऑप्शन मैच किया अपना आंसर नंबर 3, ठीक है। तो इस तरह से आप ऑप्शन देख के किस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है ये चीज़ों को समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 पे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 भी है बहुत ही प्यारा सा। देखिए किसी वृत्त के त्रिज्य खंड का परिमाप दे दिया है, वृत्त है इसके त्रिज्य खंड का परिमाप दे दिया, तो त्रिज्य खंड यही होगा, टुकड़ा जो है ये यहाँ से यहाँ, यहाँ और यहाँ, यही होगा इसका त्रिज्य खंड, ठीक है। इसका परिमाप जो दिया हुआ नहीं है, इसका परिमाप कहता है कि वृत्त के त्रिज्या का 4 गुना है, परिमाप वृत्त के त्रिज्या का क्या है 4 गुना है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ये है R, ये भी है R, ठीक है। तो इसका परिमाप टोटल भुजा का जोड़ेंगे मतलब टोटल साइड्स को जोड़ने पे कितना होना चाहिए, इसके त्रिज्या का 2 गुना होना चाहिए। मतलब ये अगर त्रिज्या R है तो परिमाप कितना आना चाहिए 4R आना चाहिए। तो 4R आना चाहिए पूरे का माप, जिसमें से 2 भुजा कितना हो जाएगा 2R हो जाएगा। तो 2R को घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 2R, मतलब ये कितना हो जाएगा 2R हो जाएगा। अब देखिए त्रिज्या कितना है R है, ठीक है, और
परिमाप कितना आ जाएगा, आर आर और 2r को जोड़ेंगे तो 4r हो जाएगा। अब देखिए इसके त्रिज्या का 4 गुना है कि नहीं इसका परिमाप, तो यहाँ से हम ऐसे करके सोच के इसका ये निकाल सकते हैं। तो ये क्या हो गया, तो देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर ये 20 था ना, इसमें क्या हो जाएगा, त्रिज्या कितना हो गया, त्रिज्या हो गया r, ठीक है, और चाप का लंबाई क्या हो गया, चाप हो गया 2r, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है, क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल लिख लेंगे ऐसे, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 इंटू एल इंटू आर, ठीक है, मतलब 1/2 और एल का मान क्या है 2r है और r के जगह पे r है, तो 2 से 2 कट गया, क्या आ गया वैल्यू r², ठीक है, r² आ गया अपना कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 हो गया है दोस्तों करेक्ट आंसर। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को समझने में आपको कहीं भी किसी तरह का डाउट नहीं होगा। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आ रही होगी आपको सभी बातें और आप एंजॉय कर रहे होंगे इस वीडियो को। तो दोस्तों चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का सोल्यूशन। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 21 देखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन है बहुत ही प्यारा सा। कोई वृत्त दे दिया है, उसका त्रिज्य खंड ऐसे करके दे दिया, ठीक है, और इस कोण का माप कितना दे दिया x, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि दी गई आकृति में त्रिज्य खंड OAPB, त्रिज्य खंड OAPB का क्षेत्रफल जो है वृत्त के क्षेत्रफल का 5/18वां भाग है, तो x का मान क्या है, ठीक है। क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा और इसके त्रिज्या को मान लेते हैं हम क्या r, या फिर रहने दीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 21 ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है। इसके जो त्रिज्य खंड है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा 3θ/360 गुने πr² बराबर किसके है, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल जो होगा, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल उसका 5/18वां भाग है, तो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा πr² और उसका क्या है 5/18वां भाग है, तो 5/18 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो πr² से तो πr² कट गया, ठीक है। तो यहाँ से अब थीटा का मान निकालने के लिए क्या हो जाएगा, 5/18 है तो रहेगा और 360 इधर भाग में है तो इधर चल जाएगा गुना में, ठीक है। तो 18 दूनी 36, 20 से कटा, मतलब थीटा का मान क्या आ गया 20×5 100 डिग्री, थीटा बराबर क्या आ जाएगा 100 डिग्री। तो इस क्वेश्चन को समझने में दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, विदाउट प्रोसेस भी आप बना सकते हैं, जैसे मन वैसे रफ करके बनाइए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको सिर्फ आंसर बताने। तो अपना ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो गया दोस्तों करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन। हाँ तो दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वर्गाकार मैदान है, इसके चारों ओर h सेंटीमीटर समरूप चौड़ाई का एक रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्ताकार मैदान है, कितना सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, ठीक है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है। ये क्या है, ये है उस रास्ता, वो रास्ता है जो वृत्ताकार है, ठीक है। मैदान के चारों ओर एक रास्ता है और कितना चौड़ा रास्ता है, तो इससे भी h चौड़ाई का एक समरूप रास्ता है, तो चौड़ाई का रास्ते का चौड़ाई मतलब पूछ रहा है कितना है। तो ये देखिए अगर केंद्र से लेके यहाँ तक r है और इसका क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि h सेंटीमीटर समरूप चौड़ाई का एक रास्ता है, तो इसका h हो गया ये, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, ये पूरे हो जाएगा, ये पूरे का लंबाई हो जाएगा क्या r+h, होंगे कि नहीं, यहाँ से यहाँ तक r और ये हो गया h, तो r+h हो जाएगा पूरे का लंबाई। समझने में कोई दिक्कत नहीं है। तो हमसे पूछ रहा है कि रास्ते का क्षेत्रफल क्या है, इस पूरे रास्ते का, ये जो अपना पूरा रास्ता है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, समझ रहे हैं बातों को, ये रास्ता का क्षेत्रफल पूछ रहा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि इस रास्ते का क्षेत्रफल मतलब एक बताए थे ना वलय का क्षेत्रफल, वलय मतलब यही होता है, यही वलय का क्षेत्रफल बना फॉर्मूला लगाएंगे तो यही निकल के आएगा अपना सामने में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है, वलय का क्षेत्रफल निकालना है, तो मान लेते हैं वलय का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वलय का क्षेत्रफल क्या होता है पाई और बड़ा वृत्त का त्रिज्या का स्क्वायर, फिर माइनस छोटे वृत्त का त्रिज्या का स्क्वायर, यही ना होता है। तो इसका आंसर देखिए पाई के पदों में दिया हुआ, तो पाई का मान नहीं रखेंगे, पाई को रहने देते हैं, मिडिल ब्रैकेट r का मान बड़ा वाला त्रिज्या का कितना है, बड़ा वाला वृत्त का त्रिज्या कितना है r+h है, तो उसका स्क्वायर होगा, और माइनस छोटा वृत्त का त्रिज्या कितना है r है, तो r का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो गया पाई इंटू a+b के होल स्क्वायर को तोड़ेंगे तो r² होगा +2rh होगा +h² हो जाएगा -r² हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा r² से r² तो कट गया, तो क्या बचा पाई इंटू 2rh +h²। तो इसमें से कौन चीज़ हम कॉमन ले सकते हैं, h कॉमन आ रहा है, तो पाई में से क्या किए, इस दोनों में से h कॉमन ले लिए, तो क्या बच गया 2r बच गया यहाँ से, और यहाँ से एक ठो h बच गया। तो ऑप्शन नंबर अपना कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर देखिए इसको इस तरह से लिखा हुआ है
पाई इंटू 2r प्लस एच और इंटू में एच दिया हुआ है बाद में, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, पाई इंटू 2r प्लस एच इंटू एच, ऑप्शन नंबर 2 मैच कर रहा है दोस्तों। इस क्वेश्चन को भी समझने में आपको कहीं भी किसी तरह का डाउट, प्रॉब्लम, परेशानी हो तो जरूर कमेंट करके बता सकते हैं, सोल्यूशन किया जाएगा उसका, ठीक है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 23 पे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 है थोड़ा बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि किसी वृत्त का क्षेत्रफल उन दो वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है जिसके व्यास क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है। दो वृत्त है, उसका जो क्षेत्रफल होगा, ये दोनों वृत्त जो है इसका जो क्षेत्रफल है इस दोनों के बराबर है किसका, एक बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल। यही ना कह रहा है कि एक किसी वृत्त का क्षेत्रफल उन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर है जिसका व्यास दे दिया, इसका व्यास कितना दे दिया 12 सेंटीमीटर और इसका व्यास कितना दे दिया 16 सेंटीमीटर। इस दोनों का क्षेत्रफल को जोड़ेंगे तो इसका अकेला क्षेत्रफल होगा, ठीक है, ये बात कह रहा है। तो बड़े वृत्त का त्रिज्या क्या होगा, ये r बराबर क्या होगा, ये पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 है, बहुत ही प्यारा सा। देखिए बड़ा वृत्त का त्रिज्या क्या हो जाएगा, इसको हम मान लेते हैं कैपिटल R, ठीक है, और इसके त्रिज्या को मान लेते हैं R1 और इसके त्रिज्या को मान लेते हैं R2, ठीक है। तो बड़का वाला वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा इस दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, मतलब पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर। ये हो गया इस वृत्त का क्षेत्रफल और ये हो गया इस वृत्त का क्षेत्रफल। इस दोनों वृत्त के क्षेत्रफल को जोड़ेंगे तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल हमको मिलेगा। तो देखिए यहाँ से क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बराबर, इस दोनों में से पाई कॉमन आ रहा है, ठीक है, पाई कॉमन आ गया तो क्या बचा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। तो पाई से पाई कट गया, बच गया सिर्फ R, तो R स्क्वायर बराबर R1 कितना है 12 है व्यास इसका ना, तो R1 कितना हो जाएगा, R1 हो जाएगा 6, व्यास है 16 तो R2 कितना हो जाएगा इसका आधा 8, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 36, ठीक है। R2 कितना है 8 है तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64। तो कैपिटल R का स्क्वायर कितना आया 100, ठीक है। तो R का मान क्या होगा √100, मतलब वैल्यू आ गया 10। तो देखते हैं अपना ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर 4 में दोस्तों एकदम से मैच कर रहा है, सेंटीमीटर में है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स समझने में डाउट नहीं हुआ होगा कहीं भी। तो चलिए दोस्तों चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 पे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 कैसा है, क्वेश्चन नंबर 24 है क्वेश्चन नंबर 21 के जैसे तरह सेम है, ठीक है। इसमें कहता है कि किसी वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, एक वृत्त है उसका त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल है उस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का 7/20 गुना है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर है 24, ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है θ/360 गुने पाई आर स्क्वायर। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का कितना गुना है 7/20 गुना है। तो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर तो कट गया, इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 7/20 और ये 360 गुना में है तो मतलब भाग में है तो इधर जाके गुना में चल जाएगा, ठीक है। तो 0 से 0 कटा, 2 से 18 दूनी 36 कट गया, ठीक है। तो थीटा बराबर 8 7 56 के 6 में 5 8 7 के 7 5 12 126 डिग्री हो जाएगा। अपना कौन सा ऑप्शन दोस्तों सही है, 126 डिग्री, ऑप्शन नंबर 4 एकदम से मैच कर रहे हैं। तो इन क्वेश्चन को समझने में प्रॉब्लम नहीं हो कहीं भी, आपको इतना अच्छे तरीके से समझा दिए। इसके बाद देखिए जो चलते हैं अपने 25 नंबर 26 नंबर और 27 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन देखेंगे। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 25 बहुत ही प्यारा सा है। इसमें कह रहा है कि R त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त से काटे गए महत्तम त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो R त्रिज्या वाला क्या है, एक अर्धवृत्त है, R त्रिज्या वाला है, तो त्रिज्या इसका कितना है R है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा, चाहे छोड़िए इसको भी नहीं मालूम कीजिए, ये हम थोड़ी देर के बाद समझाएंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें से महत्तम त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है कि इसमें से काटे गए महत्तम, इसमें सबसे बड़ा त्रिभुज कैसे हम काट सकते हैं। सबसे बड़ा त्रिभुज वही होगा, जैसे देखिए यहाँ से ऐसे खींच दिया हमने। अब देखिए इससे बड़ा त्रिभुज हम इसमें से नहीं निकाल सकते, इससे बड़ा त्रिभुज हम नहीं निकाल सकते। थोड़ा सा तिरछा हो गया है, इसको थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा तिरछा हो गया, इसको सीधा कर लेते हैं। तो यहाँ होगा, यहाँ होगा, ठीक है। तो ये जो होगा यहाँ से यहाँ तक का दूरी, ये भी तो इस अर्धवृत्त का त्रिज्या ही ना होगा, तो ये भी कितना होगा R होगा, ये भी R होगा। यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या और यहाँ से यहाँ तक भी त्रिज्या, ठीक है। गोला और अर्धगोला मतलब गोला नहीं, वृत्त, अगर आपने वृत्त का जो है पूरा थ्योरी वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो वो जाके देख लीजिएगा, उसमें आप अच्छे तरह से समझ लीजिएगा कि कैसे कौन किसका त्रिज्या होता है, ठीक है। तो महत्तम त्रिभुज का क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज ये बना, एक त्रिभुज ये बना, दोनों कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो देखिएगा पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा,
महत्तम त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 गुने आधार हो जाएगा ये, ठीक है, तो ऊंचाई होगा ये, मतलब r होगा आधार तो r होगा ऊंचाई, और इसमें जोड़ेंगे किसको, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को, तो इसका भी क्षेत्रफल तो नहीं होगा 1/2 गुने r, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा r²/2, ये भी हो जाएगा r²/2, ठीक है। दोनों को जोड़ेंगे तो एलसीएम 2 आएगा, ऊपर में क्या हो जाएगा r² प्लस r², मतलब 2r²/2, 2 से 2 कट गया, मतलब क्या आ जाएगा r²। अपना ऑप्शन नंबर कौन सा मैच किया फ्रेंड्स, अपना ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 हो गया एकदम से करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स समझने में अगर कहीं भी डाउट हो कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। 26 को देखना क्या है, इसमें तो सीधे से कह रहा है फॉर्मूला, उस त्रिज्य खंड के चाप की, मतलब किसी त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई क्या है, l है। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 भी आप यहीं देख लीजिए, किसी त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई l है और त्रिज्या r है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 गुने l गुने r होगा। फॉर्मूला है, इसका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर 1 हो गया दोस्तों सही। तो दोस्तों चलते हैं इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 27 का a और b सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। तो दोस्तों देखिए 27 नंबर क्वेश्चन का a, 27 नंबर क्वेश्चन का a और b दोनों लगभग से सेम क्वेश्चन है। कैसे करेंगे इसका सोल्यूशन, देखिए किसी वृत्त में 60 डिग्री केंद्रीय कोण वाला एक त्रिज्य खंड काट लिया गया है। एक वृत्त है, इससे 60 डिग्री केंद्रीय कोण वाला, मतलब इसका जो है थीटा कितना है 60 डिग्री है। तो इसमें पूछ रहा है अनुपात हमसे कि वृत्त का और कटे हुए भाग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो पहले देखिए इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल होगा πr², ठीक है। और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल तो हो जाएगा θ/360 गुने πr², मतलब थीटा का मान कितना है 60/360 πr² होगा, मतलब 1/6 कट जाएगा, मतलब आ जाएगा πr²/6, ठीक है। तो हमसे अनुपात किस किस का पूछ रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, वृत्त का क्षेत्रफल है πr²। तो अनुपात कैसे निकालेंगे, पहले वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो πr² को ऊपर में लिख लेंगे और नीचे में त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है, तो क्या हो जाएगा πr²/6। अब ये टर्म भाग में है ना, तो इसको गुना में ले जाएंगे तो क्या होगा पलट जाएगा, तो 6/πr² हो जाएगा, ये कट के कितना आ गया 6/1, मतलब 6:1 आ जाएगा, ठीक है। अपना ऑप्शन नंबर इसमें नहीं है, 6:1 आ गया इसका आंसर। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर बी कैसे बनेगा, दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। दो गो वृत्त है, ठीक है, 2 ठो वृत्त है, दोनों का त्रिज्या कितना दे दिया है, एक का त्रिज्या दे दिया है 3 सेंटीमीटर, एक का त्रिज्या दे दिया है 4 सेंटीमीटर। तो क्या करना है कि उस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करना है जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो बड़ा वाला वृत्त जो है ना, इसका क्षेत्रफल क्या है, इस दोनों के योग के बराबर है। तो क्या बताएं हम, इसका मान लेते हैं r, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल, इस वृत्त का क्षेत्रफल जो होगा πr² होगा, और छोटका दोनों वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा πr1² πr2², ठीक है। तो πr का स्क्वायर बराबर पाई कॉमन ले लेंगे तो r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर बचेगा, तो पाई से पाई कट गया तो सिर्फ r² बचेगा यहाँ पे, ठीक है। r1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और r2 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, तो r² बराबर कितना आया 25, तो r बराबर कितना आएगा √25, मतलब 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें समझने में आपको कहीं भी किसी तरह का डाउट प्रॉब्लम परेशानी नहीं हो। तो दोस्तों इसके बाद अपना प्रारूप 1 आ गया है, लघु उत्तरीय प्रश्न, इसका सोल्यूशन देखेंगे अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में कल देखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज का सोल्यूशन आपको हमारा कैसा लगा कमेंट करके बताना नहीं भूलिएगा दोस्तों। आज थोड़ा फास्ट बताएं क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है, समय बहुत कम है इसीलिए। तो दोस्तों अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को एक बार फिर से प्लीज़ रिपीट करके देख लीजिएगा, तो अगर समझ में नहीं आता तो कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए एकदम मस्त रहिए।